गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फ्लोरिक एसिड के बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। फ्लोरिक एसिड जो है क्रोनिक डिसीज़ में दी जाती है, जिनके आपको सिफिलिटिक या मर्क्यूरियल हिस्ट्री मिलेगी। और यहाँ पर क्या है कि जो इनके फ्लोरिक एसिड वाले पेशेंट के नेल्स जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। वहीं एंटिम क्रूड को आप इसके साथ में कंपैरिजन करिएगा, उसके नेल्स की ग्रोथ जो होती है स्लो होती है, और वहीं फ्लोरिक एसिड के नेल्स की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो इसकी एलेंस की नोट्स में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जो है रिलेशनशिप में बहुत सारी रिलेशनशिप दे रखी है। वैसे इसकी कंप्लीमेंट्री सिलिसिया होती है, एग्जाम पर्पस के लिए बोरिक के अकॉर्डिंग फ्लोरिक एसिड की कंप्लीमेंट्री सिलिसिया होती है। तो एलन की नोट्स से जो रिलेशनशिप दे रखी है हम आज उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला, अगर ड्रंकार्ड्स में एसाइटिस डेवलप हो जाती है और पेशेंट जो है आर्सेनिक एल्ब का है, और उसके बाद अगर आर्सेनिक एल्ब को से पेशेंट पूरी तरह से एसाइटिस ठीक नहीं होती है, तब आप आर्सेनिक एल्ब के बाद में फ्लोरिक एसिड दे सकते हैं। एसाइटिस के केस में, ड्रंकार्ड्स में एसाइटिस के केस में अगर आर्सेनिक एल्ब के बाद में आप फ्लोरिक एसिड सोच सकते हैं। वहीं अगर पेशेंट हिप डिसीज़ को किसी पेशेंट को हिप डिसीज़ है और वहाँ पर आपने कालीकाप प्रिस्क्राइब कर रखी है, कालीकाप से कंप्लीट रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर भी आप फ्लोरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। कालीकाप की इंडिकेशंस क्या रहती हैं? मेनली 3 इंडिकेशंस हैं इसकी: बैकेक, मार्क्ड प्रोस्टेशन एंड मार्क्ड पर्सपायरेशन। सेंसिटिव टीथ के केसेस में, अगर जैसे हम कोफिया एंड स्टेफिसगेरिया सेंसिटिव टीथ में देते हैं, अगर सेंसिटिव टीथ में कोफिया स्टेफिसगेरिया से कंप्लीट आराम नहीं मिलता है, तो उस केस में भी आप फ्लोरिक एसिड रेमेडी को सोच सकते हैं। वहीं गोइटर के केस में, अगर पेशेंट को गोइटर है, गोइटर में आपने स्पॉन्जिया दी है, स्पॉन्जिया से कंप्लीट क्योर नहीं मिलता है, तो उसके बाद में फॉलोवेल में आप स्पॉन्जिया के बाद में गोइटर में एलन की नोट्स के अकॉर्डिंग फ्लोरिक एसिड दी जा सकती है। वहीं डायबिटीज़, फॉस्फोरिक एसिड, अगर आपने किसी ने डायबिटीज़ के केस में फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करी है और फॉस्फोरिक एसिड के कंस्टिट्यूशन में उसको कंप्लीट क्योर नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर उसको क्योर देने के लिए आप फ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुछ पेशेंट में जैसे बोन डिसीज़ होती है, बोन डिसीज़ में आपका जैसे नेक्रोसिस वगैरह होने लगती है, तो वहाँ पर जो है आप सिलिसिया सिम्फाइटम अगर पेशेंट को दी है और उससे पेशेंट को आराम मिला है, तो उसमें जो कंप्लीट क्योर के लिए फ्लोरिक एसिड। इसकी जो फ्लोरिक एसिड के जो मेंटल स्टेट रहती है, वो अपने जिनको प्यार करता है उनके लिए वो इंडिफरेंस रहता है, इंडिफरेंस टुवर्ड द लव वन, एंड इसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कोई रियलाइजेशन नहीं रहता है। ये मेंटली हमेशा इलेटेड फॉर्म में रहेगा